नमस्कार दोस्तों, राम राम भाई सभी को। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। हम उस परम पिता परमात्मा और सरस्वती माता के चरणों में मत्था टेक कर और आशीर्वाद लेकर। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। यानी इन दिए गए में से किसी भी वस्तु पर इससे कम न्यूनतम आवेश की मात्रा नहीं हो सकती। तो वो कितनी है बच्चों? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। यानी इससे कम आवेश किसी वस्तु पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है कि कोई भी वस्तु एक इलेक्ट्रॉन जैसे दान कर सकती है या ग्रहण कर सकती है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना या इलेक्ट्रॉन का गेन करना, जब देती है तो उतना आवेश धनात्मक और दूसरी पे क्या आता है, उतना ऋणात्मक। तो यानी इससे कम आपका आवेश किसी वस्तु पर नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो वैद्युत अक्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। यानी आपके पास दो वैद्युत रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। मान लीजिए एक रेखा ये है, दूसरी वैद्युत रेखा ये है। ये कभी बच्चों एक दूसरे को नहीं काट सकती। ना तो ये 90 डिग्री पे काटती, ना ये 45 डिग्री पे काटती, ना ये 30 डिग्री पे काटती। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि दो वैद्युत अक्षेत्र रेखाएं या दो चुंबकीय अक्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो आंसर आएगा नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कभी भी दो चुंबकीय या वैद्युत अक्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है तो उसकी दो दिशा हो जाती है, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि दो वैद्युत अक्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो दे नेवर क्रॉस ईच अदर एट एन एंगल। तो इट मीन्स दे नेवर क्रॉस, तो नहीं काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक में होता है। यानी क्वांटम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक में कितना होता है? 4.78 10⁻⁻10। यानी वैद्युत आवेश का जो क्वांटम है वैल्यू है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितनी वैल्यू के साथ होता है? 4.78 और 10⁻10। और अगर इसी में 1 कूलम चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूछता है बच्चों तो 2.99 10⁻10 और 9 के बीच वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर वैद्युतीय अक्षेत्र होता है। यानी स्थिर का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपके पास? कंजर्वेटिव है, यानी आपका संरक्षी है। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास कैसा है? वो हमारे पास कंजर्वेटिव है, संरक्षी है। एक ही पदार्थ के दो गोले, एक गोला ए ले लिया, दूसरा गोला बी ले लिया। एक गोला आपके पास ए है, एक गोला आपके पास बी है। एक पर आवेश, इस पर मान लीजिए धन आवेश क्यू है, इस पर मान लीजिए ऋण आवेश माइनस का क्यू है। अब वो कहता है कि इनके लिए कौन सी कंडीशन सही रहेगी कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब आपके पास ऋणात्मक आवेश यानी ये धातु और ये धातु दोनों एक ही हैं, ए और बी गोले लिए गए हैं, सेम धातु के हैं, तो इस पर धन आवेश कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। और इस पर ऋण आवेश कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस पर बढ़ता जा रहा है, तो बी पर क्या है? द्रव्यमान बढ़ेगा। तो याद रखना, एक ही धातु के दो गोले हैं, एक पर आवेश प्लस का है, दूसरी पर माइनस का है, तो किसका द्रव्यमान बढ़ेगा? जिस पर आवेश ऋण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है यानी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता है बच्चों आपके पास? 1.8 10⁻11 कूलम पर चार्ज। इसे बोलते हैं बच्चों E/m रेशो, यानी चार्ज बाय मास रेशो कहा जाता है।
कि 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इतने क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पैदा हो तो उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट कूलम। यानी आपसे कह दे कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज, तो 1.8 10⁻11 कूलम, तो इतना चार्ज होता है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिबे मात्रक है, तो डिबे मात्रक किसका होता है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो डिबे जो मात्रक है बच्चों वो किसका है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसे बोलते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हमारे पास यूनिट होती है डिबे। आगे चलते हैं कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय अक्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका विद्युतीय चालक आवेश वाला है, विद्युतीय चालक सतह है जिस पर आवेश के कारण चालक बनता है, तो इसके हमेशा जो तीव्रता होती है वो लंबवत होती है। यानी आपके पास ये विद्युत क्षेत्र की आने वाली रेखाएं हैं और ये हमारा चालक है। तो चालक की सतह के जो भी विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो तीव्रता कैसे रिप्रेजेंट करेगी, कैसे दर्शाएगी, तो वो हमेशा सतह के क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश बराबर होता है किसके, तो 2.99 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बच्चों मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे पास क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो 4.78 10⁻10 थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट थी। और अगर आपसे कहता है 1 कूलम आवेश बराबर होता है कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के, तो 2.99 10⁻9, और ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 × 10⁹ ऐसे भी दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। यानी अगर किसी सफियर पर 10 कूलम चार्ज है तो उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी। इसका कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलती है बच्चों, ई और एस, और इनटो में क्या होता है cos 0 डिग्री। इनको आप भूल जाइए। तो आपको याद ये रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटो में एरिया कितना है, ये होती है आपके पास फ्लक्स। डिनोट किससे किया जाता है, फाई से। अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखो बच्चों हमें फ्लक्स निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4πε0, और साथ में Q/r² होता है। r हमने रेडियस ले ली, तो Q अब कितना है 10 माइक्रोकूलम है। r अब हमारे पास नहीं है तो हम इसका इलाज ऐसे करते हैं बच्चों, देखो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी 1/4πε0 लिख लिया, हो गया, इनटू में Q कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻6 बटे में क्या था r², और इनटू में लिया जाता है अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है। तो r² से मैं r² काट देता हूँ, ये r² गुणा में बच्चों। अब क्या बचा, ऊपर बचा बच्चों 4π। अब इसकी वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, किसी बच्चे को ये वैल्यू पता नहीं है तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पहले की वीडियो बना रखी है, उसको आप चेक कर लेना, उससे आप सीख भी जाएंगे। आगे इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चों 1/4πε0 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, इतनी ली जाती है बच्चों इसकी वैल्यू। अब हम जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास बनेगी 9 × 10⁻9 गुणा 10 माइक्रोकूलम था तो 10 की पावर कितनी बचेगी आपके पास -5, ये आपकी वैल्यू आ गई। और गुणा में कितना था बच्चों आगे 4π, तो ये आपकी कितनी हुई बच्चों, तो हमारे पास वैल्यू है ये कि 1/4πε0 की वैल्यू आई 9 × 10⁻9 और 10 की पावर -5 और गुणा में बचा आपका 4π, तो ये हुआ 9 चौक 36, तो 36π और गुणा 10 की पावर कितना रहेगा 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया 10 और क्या है हमारे पास 36π और 10 की पावर कितनी है 4 न्यूटन पर मीटर कूलम। तो आपका आंसर क्या है इसमें, पहला आपकी वैल्यू कितनी आएगी 36π गुणा 10 की पावर 4, यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर
पर कूलम। तो ये हमारे पास वैल्यू है बच्चों किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युतशीलता का जो मात्रक है बच्चों वो होता है फैराडे पर मीटर। याद रखना बच्चों, इसको रिप्रेजेंट वैसे झाई से किया जाता है, यूनिट होती है फैराडे पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे होती क्या है बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फोर्स होता है न्यूटन, चार्ज होता है कूलम। तो आपका आंसर क्या बना, न्यूटन पर कूलम। तो हमारी यूनिट क्या बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन पर कूलम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता की विमा है। यानी अभी बताया बच्चों आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, बल बटे आवेश। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हिंदी में अगर लिखें तो बल और बटे में क्या है, आवेश, ये होती है। अब बल बटे में आवेश होती है, तो बल की जो विमा है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा यानी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो वो निकालेंगे कैसे। बल का होता है बच्चों ML_T-2। और किसी बच्चे को अगर DMLT नहीं आता हो तो हमने 4 वीडियो बना रखी है बच्चों, उनकी स्पेशल प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हो। MLT-2 और नीचे अपने पास क्या रहा बच्चों, चार्ज। चार्ज की कोई विमा नहीं होती, तो इसलिए हम चार्ज को किस में बदल देते हैं, करंट और टाइम में। करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की क्या है, टी। अब टी ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -3। ए भी ऊपर चला गया तो -A। तो आपका आंसर क्या बनता है, बी। तो आपके पास विद्युत तीव्रता की जो विमा है वो क्या है, ML_T-3 और A माइनस कितना है, 1। ये आपका आंसर है विद्युत तीव्रता की विमा। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। एक प्रोटॉन रखा जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, तो दोनों पे फोर्स क्या होगा, तो विद्युत बलों के परिमाण हमेशा क्या रहेंगे बच्चों, बराबर रहेंगे। कैसे, मान लीजिए आपके पास ये तो है प्लस का ई और इधर क्या है साथ में माइनस का ई, तो इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। और विद्युत बलों के जो परिणाम होंगे वो बराबर, इक्वल और क्या होंगे, अपोजिट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो विच इज स्केलर क्वांटिटी। यानी विद्युत तीव्रता आपकी यहाँ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, स्केलर नहीं सॉरी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी पूछा है। तो आवेश जो है वो कोई आपकी विद्युत की सदिश इकाई नहीं बन सकता, वो एक सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है विद्युत के लिए भी। धारिता कैपेसिटेंस होती है, ये भी इसके लिए क्या बनती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बची कौन, विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो निर्भर किस पे करती है, बल, और बटे में क्या लिखा जाता है, आवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। यानी विद्युत विभव का मात्रक कौन है, वोल्ट है। वोल्ट को यानी V से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कार्य और बटे में क्या होता है, आवेश। तो कार्य बटे में जो आवेश है या प्रति इकाई आवेश जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है, वो किसके इक्विवेलेंट है। तो देखो बच्चों, यहाँ हमारे पास वोल्ट किसके बराबर हो जाएगी, कार्य की इकाई होती है जूल, आवेश की इकाई होती है कूलम, तो जूल पर कूलम। तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट, जूल प्रति कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जैसे मान लीजिए कि ये साबुन का बुलबुला है, इसको जैसे ही आवेशित करोगे बच्चों तो इसका आकार बढ़ता जाएगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो हमारे पास जब कभी भी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है। तो वैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है बच्चों P = Q इंटू में 2L, इससे लिखते हैं बच्चों, यानी आवेश गुणा में लंबाई। ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। अब इसकी यूनिट यहाँ से पता कर सकते हो बच्चों, आवेश की इकाई होती है कूलम और लंबाई की इकाई होती है मीटर। तो कूलम गुणा में मीटर, आपकी इकाई कौन सी है, कूलम
इनटू में क्या लिखोगे, मीटर। ये आपके पास एसआई यूनिट होती है किसकी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आरोहण अधिकतम होता है जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा अक्षेत्र की दिशा के बीच का कोण हो। यानी आपसे कहना चाहता है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इसके अंदर आपका एक डायपोल पड़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल पड़ा है बच्चों। ये इस पर क्या है, धन और क्या है, ऋण। ये कहता है कि इसके ऊपर जो लगने वाला टॉर्क होगा, यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। बल जो युग्म आघूर्ण लिखा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क, जिसको हम टाओ से लिखते हैं। और ये अधिकतम कब होगा, जब देखो बच्चों इसकी डायरेक्शन और किसके साथ, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कोण बनाएगी। तो वो कोण कितना होना चाहिए, ये कोण है बच्चों, ये आपका थीटा है। तो इसको हम फॉर्मूले में लिख देता हूँ। टॉर्क जो होता है बच्चों वो होता है आपके पास P और क्या होता है E, और अपने पास क्या लिया जाता है, साइन थीटा। ये तुम्हारे पास क्या होता है, टॉर्क होता है। अब इस थीटा की वैल्यू कितनी हो कि ये वैल्यू अधिकतम हो, तो जैसे इसको 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, 90 रखें तो ये 1 आएगा, और 180 रखें तो 0, 45 पे कम। तो यानी हमारे पास इसकी अधिकतम मान वैल्यू किस एंगल पे होगी, 90 डिग्री पे। यानी याद रखना, आरोपित जो बल युग्म आघूर्ण होगा वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो कब होगा, 90 डिग्री पे होगा। ये आपका आंसर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गिरी सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का कितना हिस्सा होती है, यानी कितने गुणा होती है। यानी ये आपके पास क्वेश्चन किसका है बच्चों, बता देता हूँ। अगर आपको इस क्वेश्चन की पहचान करनी हो तो ये क्वेश्चन बच्चों गॉस थ्योरम का है। यानी आपके पास गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगती है। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो क्लोज पाथ है उसकी जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट की जाती है, किससे लिखी जाती है, E.ds से। वो किसके बराबर होती है, Q/ε0 के बराबर होती है। यानी उस आवेश, उस सतह के अंदर आवेश कितना है, Q, तो कुल आवेश उस सतह का और गुणा में 1/ε0। तो आपका आंसर क्या है, 1/ε0 गुणा होती है किसकी, कुल आवेश की। यानी जिस सतह में कुल आवेश कितना है, Q, तो उसकी कितनी गुणा उसका फ्लक्स पैदा होगा, तो वो 1/ε0 गुणा आवेश के साथ पैदा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होगा। यानी जैसे आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस का स्फीयर है, उसको आप चार्ज दे देते हो तो वो उस पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, यानी वो आवेश उस पर कहीं नहीं जाएगा। आपका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ना तो वो सतह पे टिकेगा, ना वो सतह के अलावा अंदर होगा, और ना वो भीतर होगा, कहीं नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो पदार्थ है वो अचालक है, नॉन कंडक्टिंग है बच्चों। तो इसलिए ऑप्शन क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। यानी आपके पास इनफाइनाइट सीट है बच्चों, वो कहता है आपके पास ये इनफाइनाइट सीट है, इसके नज़दीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो याद रखना, असीमित आवेशित पतली चादर आ जाए, याद रखो असीमित पतली और क्या है, चादर है, आवेशित चादर है, तो उस पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए बच्चों। तो क्या याद रखना है आपको, σ/ε0। ये आपका आंसर है कि जो चालक पदार्थ से बनी असीमित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्रीय का मान पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन क्या कि इनफाइनाइट सीट, चार्ज सीट पूछ ले नियर बाई, तो वो σ/, क्या होती है, ε0 होती है एट एनी पॉइंट। चलिए अब आता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, इसको हम आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने के दो तरीके होते हैं बच्चों।
एक तो तरीका ये है कि उस पर इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो उसका आवेश बढ़ जाता है, एक उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो उसका आवेश घट जाता है। तो आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए क्वेश्चनों की। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना।